एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 20 और 21 फरवरी दोनों के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि हमने जो 19 फरवरी की करंट अफेयर्स की थी उसके बाद हमने क्लास नहीं की है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। चाहे हम दो दिन में एक दिन में 2 क्लास का रिवीजन करें या डेली करें, लेकिन हम इनको कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास के नोट्स आपको कैसे मिलेंगे तो ये हम आपको लास्ट में ही बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी अब क्लास। और आज की क्लास में होंगे 12 और 12 यानी कि 24 क्वेश्चन होंगे और मात्र 20 मिनट में हम सभी का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है जल थल रक्षा अभ्यास, जो इंडियन नेवी के द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बेट द्वारिका गुजरात में। और ये एक तटीय सैन्य अभ्यास है जो आर्मी के द्वारा मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और आर्मी के चीफ वर्तमान में कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। दूसरा क्वेश्चन है बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की हाल ही में घोषणा की गई है और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये मनु भाकर को दिया गया। और मनु भाकर ने शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और इन्होंने 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त किया है। और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये चुना गया है अवनी लेखरा को, ये भी शूटिंग से संबंधित है और पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड इन्होंने जीता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये शीतल देवी को चुना गया, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं और ये तीरंदाजी से संबंधित और इनके दोनों हाथ नहीं हैं। तो ये भी एक पैरा खिलाड़ी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया मिताली राज को और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है, जिसका वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। थर्ड क्वेश्चन है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 19 फरवरी को मनाई जाती है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और 19 फरवरी 2025 को इनके जन्म दिवस की 395वीं जयंती मनाई गई है। और इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले, पुणे महाराष्ट्र में। और इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। 1674 में रायगढ़ किले में इनका राज तिलक हुआ था। और भारत में नेवी के जनक इन्हीं को माना जाता है, यानी कि इन्हीं के समय नेवी पर कुछ कार्य किए गए थे। और गैलीवेट्स और गुराब नाम के इनके पास से समुद्री जहाज भी थे। और गुरिल्ला युद्ध और छापामार पद्धति के जनक भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही माना जाता है। और इनके कैबिनेट को अष्टप्रधान कहा जाता था, और जिसमें से पेशवा प्रधानमंत्री होता था और सुमंत जो विदेश मंत्री होता था। और इनके समय में टैक्स 2 प्रकार का होता था। एक होता था चौथ, जो 1/4 भाग या 25% लिया जाता था, मराठा राजा को मिलता था। और सरदेश मुखी 1/10 या 10% भाग था, जो छत्रपति के पास जाता था। और 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। तो इन सभी बातों को रखना है ध्यान। और 19 फरवरी को अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई है, जो 395वीं जयंती है। जोगी घोपा टर्मिनल इसका आयोजन इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसको असम में स्थापित किया गया और त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का एक ये जंक्शन है, जो 3 देशों के बीच भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच इसको स्थापित किया गया। और इसका शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया, जो जल मार्ग जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं। और पद्म नेविगेशन ये क्या है? त्रिशूल जहाज को हरी झंडी यहाँ से दिखाई गई है। और भारत भूटान के बीच एकीकृत चेक पोस्ट ये असम के दरंगा चेक पोस्ट को बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर है त्रिपुरा और यहाँ पर है मेघालय। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन दोनों की स्थापना हुई थी 1987 में। नागालैंड इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। असम इसकी स्थापना पहले से ही थी। और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी 36वें संविधान संशोधन के तहत। भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन सभी से सीमा साझा करता है।
भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में कौन सी बैठक हुई है? तो रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच हुआ है और इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है और इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत और मलेशिया के बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? हरिमा शक्ति अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और यहाँ की मुद्रा का नाम है रिंगिट। और यहाँ पर है सुमात्रा द्वीप और यहाँ पर है जावा सागर और अंडमान सागर। तो जावा सागर और अंडमान सागर को कौन मिलाती है? तो ये मलक्का जल संधि मिलाती है, जो विश्व की सबसे लंबी जल संधि कहलाती है। लेकिन सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है और अंडमान सागर को जावा सागर से मिलाती है। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है रेखा गुप्ता, जो 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेंगी और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, शीला दीक्षित रह चुकी हैं, अतिशी मरलेना जो अभी हाल ही में थी, और अभी चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई हैं रेखा गुप्ता, और ये शालीमार बाग सीट से पहली बार MLA बनी है। और इनकी टैगलाइन है काम ही पहचान। और दिल्ली में टोटल है 70 विधानसभा सीट, जिसमें से 48 सीट बीजेपी को मिली है, यानी कि स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिल चुका है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है नायब सिंह सैनी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राजस्थान के भजन लाल शर्मा। 7वां क्वेश्चन है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में उपभोक्ता का ब्रांड पर कितना भरोसा है और वस्तु का विस्तार कितना हुआ है? तो उसके आधार पर एक ब्रांड को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, और इसमें टॉप पर है सैमसंग, यानी कि सैमसंग पर ज़्यादा भरोसा है, और दूसरे नंबर पर है रिलायंस, भरोसे का नाम ही रिलायंस। तो दूसरे स्थान पर है रिलायंस और पहले पर है सैमसंग कंपनी। जैसे नेटफ्लिक्स है, नाइकी है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि को पीछे छोड़ दिया है और टॉप पर आ गया है सैमसंग और दूसरे पर है रिलायंस। 8वां क्वेश्चन है एन प्राउड पहल, इसको लॉन्च किया था केरल सरकार के द्वारा और एक्सपायर दवाओं से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया था कि अपशिष्ट का प्रबंधन हो सके। कोझिकोड केरल से इसको शुरू किया गया और भारत का पहला साहित्य शहर ये है कोझिकोड, और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये भी यहीं पर स्थित है। और ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक का मिसयूज रोकने के लिए इसको किया गया। और आज की क्लास में हम 12 क्वेश्चन ही करेंगे, 2 क्लास हम संडे को करेंगे। अनंत परिसर ये इसका शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा इसका शुभारंभ बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है और ये गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर होगा। और इसका अर्थ होता है अनंत, अनंत का मतलब होता है सीमाहीन, लिमिटलेस, जिसके कोई सीमा ना हो। तो अनंत परिसर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया और ये गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर होगा। टाई प्रोटेक्शन डे इस किस दिन के रूप में मनाते हैं? रक्षाबंधन के रूप में। बेंगलुरु हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कैपिटल कहलाती है और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम भारत का पहला, इसकी शुभारंभ कहाँ पर किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। और इसमें जो आर्ट होगी, जो दीवारों पर चित्रकला होती है, उसी को एक म्यूजियम घोषित कर दिया है मौसम भवन दिल्ली में। IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और 150 वर्ष इसको पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ पर साबित किया गया है। और इसमें भारतीय मौसम विज्ञान की उपलब्धि और इतिहास को दर्शाया जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने की भारत की यात्रा। जो कतर के प्रमुख हैं उनका नाम है ये, और उन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की है। और तेल और गैस का आयात निर्यात का स्रोत, यानी कि भारत वहाँ से तेल और गैस का निर्यात करता है। स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेल्यूलोज पट्टियाँ की विकसित, यानी कि जैसे हमको चोट लग जाती है तो हम पट्टी को बांधते हैं, उसी प्रकार स्पेन के शोधकर्ताओं ने पेड़ की चोट को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेल्यूलोज पट्टियाँ विकसित की हैं ताकि पेड़ की चोट को जल्दी ठीक किया जा सके। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और कल यानी कि संडे को हम 22 और 23 संडे को हम करेंगे 21 और 22 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स एंड रिटन नोट्स का रिवीजन। आज हम एक ही क्लास कर पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।